नमस्कार। आज 25 जून 2025 है और हम भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों और घटनाओं पर बात करने वाले हैं। जी, कई अलग अलग स्रोतों से ये जानकारी मिली है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि आज देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या मायने हैं इन खबरों के। शुरुआत अर्थव्यवस्था से करते हैं। आज एक बड़ा डेवलपमेंट है। HDFC बैंक की जो NBFC शाखा है, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ, HDB, उन्होंने अपना IPO लॉन्च किया है और साइज काफी बड़ा है, 12,500 करोड़ का। जी हाँ, ये तो 2025 का अब तक का सबसे बड़ा IPO है। तो क्या ये सिर्फ साइज की बात है या कुछ और भी संकेत हैं इसमें? नहीं, साइज तो है ही, लेकिन देखिए इसमें से 3,369 करोड़ तो उन्होंने पहले ही जुटा लिए हैं। अच्छा, लॉन्च से पहले? हाँ, एंकर निवेशकों से, जैसे LIC है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, बड़े नाम हैं। तो ये दिखाता है कि बाजार में मतलब निवेशकों में एक भरोसा है, खासकर ऐसी जानी मानी NBFCs को लेकर। हाँ, HDFC ग्रुप का नाम भी है साथ में। बिल्कुल, तो ये निवेशकों के विश्वास का एक बड़ा संकेत है। और इसी भरोसे से जुड़ा शायद आनंद राठी के एक्सपर्ट्स कुछ शेयर्स की बात कर रहे हैं। रामको सिस्टम्स, मिंडा कॉर्प। हाँ, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नाम है। वो कह रहे हैं तकनीकी चार्ट पैटर्न के आधार पर जैसे कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इसका क्या मतलब होता है आम भाषा में? देखिए, तकनीकी विश्लेषण में ये एक तरीका है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट मतलब एक तरह से शेयर की कीमत एक खास लेवल पर आकर रुक रही है, उसके नीचे नहीं जा रही। ओके। तो ये संकेत हो सकता है कि शायद यहाँ से कीमत ऊपर जाए, लेकिन हाँ, ये सिर्फ संकेत होते हैं, कोई पक्की गारंटी नहीं होती। बाजार का मूड भी देखना पड़ता है। सही कहा। और बाजार का मूड तो अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी निर्भर करता है, जैसे ईरान इजराइल वाला मामला भी चल ही रहा है। हाँ, वो तनाव बना हुआ है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र अभी भी बंद रखा है। लेकिन एक खबर ये भी है कि एयर इंडिया आज से मध्य पूर्व की उड़ानें फिर शुरू करने की सोच रही है। जी, ये एक मिली जुली तस्वीर है। उड़ानें शुरू होना अच्छी बात है, शायद कुछ वैकल्पिक रूट से। हाँ। लेकिन ये भी दिखाता है कि तनाव का असर तो है। इसी बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु भी चलाया। हाँ, वो क्या था? उसके तहत ईरान से लगभग 110 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया। अच्छा, ये बहुत जरूरी काम था। बिल्कुल। ऐसी मुश्किल जियोपॉलिटिकल स्थितियों में तेजी से एक्शन लेना कितना जरूरी है, ये उसका उदाहरण है। सही बात है। अच्छा, अब अगर देश के अंदर देखें तो कुछ और तरह की चुनौतियां हैं। केरल में मौसम, हाँ, भारी बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट जारी किया है कई जिलों के लिए। और एक दुखद खबर भी आई वहां से। जी, एरावेपेरूर में एक 17 साल के छात्र की डूबने से मृत्यु हो गई। बहुत दुखद। ये मानसून के समय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा उठाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, कर्नाटक में देवनहल्ली में किसान विरोध कर रहे हैं। हाँ, वो जमीन अधिग्रहण वाला मामला है। जी। उनका कहना है कि मुआवजा काफी नहीं है और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो 2013 के कानून के हिसाब से सही नहीं है। ये विकास और किसानों के अधिकारों के बीच का टकराव अक्सर देखने को मिलता है। सही कहा। ये जमीनी मुद्दे हैं जिनका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। इसी बीच राजस्थान में भी कुछ प्रशासनिक हलचल है। नए DGP की नियुक्ति होनी है शायद। हाँ, उम्मीद है कि 1 जुलाई तक नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हो जाएगी। चलिए अब कुछ और क्षेत्रों की बात करते हैं। हवाई सुरक्षा का जिक्र आया था एयर इंडिया के संदर्भ में। हाँ, वो जो 12 जून को बोइंग 787 विमान के साथ घटना हुई थी। हाँ। उसके बाद एयर इंडिया सुरक्षा समीक्षा कर रही है और एहतियात के तौर पर 15 जुलाई तक हर हफ्ते 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम कर दी हैं। 3 रूट सस्पेंड भी किए हैं। ये जरूरी कदम है। सुरक्षा सबसे पहले। बिल्कुल। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात ऊर्जा क्षेत्र से है। हाँ, बताएं। भारत की जो कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो जून 2025 तक 476 गीगावाट पहुंच गई है। 476 गीगावाट, ये तो बहुत है। हाँ, और इसमें खास बात यह है कि लगभग आधी यानी करीब 236 गीगावाट अब गैर जीवाश्म स्रोतों से आ रही है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, सौर, पवन। जी, सौर, पवन, पनबिजली, परमाणु, ये सब मिलाकर। तो ये क्लीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम है। हालांकि कोयले का हिस्सा अभी भी बड़ा होगा। हाँ, थर्मल पावर, जिसमें मुख्य रूप से कोयला है, वो अभी भी लगभग 240 गीगावाट का योगदान दे रहा है। तो निर्भरता अभी भी ज्यादा है, लेकिन दिशा सही है। अच्छा लगा ये सुनकर। और एक और अच्छी खबर शिक्षा के क्षेत्र से है। त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुरा अब भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।
पूर्ण साक्षर, क्या मतलब है इसका? मतलब वहाँ की साक्षरता दर बहुत ऊंची है, 95.6%। मिजोरम और गोवा के बाद अब त्रिपुरा का नंबर है। ये तो कमाल की उपलब्धि है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा संकेत। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा खेल और इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। क्रिकेट में क्या चल रहा है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। और महिला टीम भी इसी महीने के आखिर में इंग्लैंड का दौरा करेगी। यानी क्रिकेट फैंस के लिए काफी एक्शन है। जी हाँ। और इतिहास की बात करें तो 2 अहम दिन याद किए गए। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था। हाँ। और आज 25 जून को 1975 में लगी इमरजेंसी की बरसी है। इसे कुछ लोग संविधान हत्या दिवस के तौर पर भी याद करते हैं। ये तारीखें हमें अपने इतिहास और लोकतंत्र के सफर की याद दिलाती हैं। बिल्कुल, इन दिनों को याद करना जरूरी है ताकि हम अपने वर्तमान को बेहतर समझ सकें। तो आज की बातचीत में हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में कितनी अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं। बड़ा आईपीओ, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, फिर स्थानीय मुद्दे जैसे बारिश और किसानों का विरोध। हाँ, और साथ ही ऊर्जा में प्रगति, शिक्षा में उपलब्धि, हवाई सुरक्षा की चिंताएं और ऐतिहासिक स्मृतियां भी, ये सब एक साथ चल रहा है। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि एक देश के सामने कितने विविध अवसर और चुनौतियां एक साथ होती हैं। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, इन सब पर भी ध्यान देना है। हाँ, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई भी लगती हैं, भले ही ऊपर से अलग दिखें। बिल्कुल, यही आज के भारत की एक जटिल लेकिन दिलचस्प तस्वीर है। और शायद सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा के स्तर पर इन अलग अलग पहलुओं के बीच संतुलन कैसे बनता है।